हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है पदबंध। देखिए, पदबंध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, अभी कई बार हमें समझ में नहीं आता ये पदबंध होता क्या है ना। तो पहले तो हम ये कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, फिर इसे समझेंगे और इसकी बहुत ही आसान शब्दों में परिभाषा देखेंगे। ये कई बार बुक्स में बहुत कठिन कठिन परिभाषाएं दी होती हैं, तो वो करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत इजी सी परिभाषा आपको बताऊंगी और पूरा समझाऊंगी कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए कुछ सेंटेंसेस देखिए। देखिए, पहला सेंटेंस है अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है रात दिन मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया है। यह पुस्तक साजिल्द, सुंदर, मोटी और सस्ती है। फोर्थ सेंटेंस है पानी में नाव डूबती चली जा रही है। फिफ्थ है वे लोग धीरे धीरे बात करते हुए चले जा रहे थे। ठीक है, अब इस सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि कुछ मैंने कहीं कुछ अंडरलाइन किया हुआ है ना, ब्लू पेन से। ये अयोध्या के राजा दशरथ, रात दिन मेहनत करने वाला वह, या फिर ये साजिल, सुंदर, मोटी व सस्ती, या डूबती चली जा रही है, या धीरे धीरे बात करते हो, ये क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने ब्लू पेन से। ठीक है, तो अब अभी तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पदबंध। पहले देखिए आप शब्द तो जानते ही होंगे, है ना। शब्द होते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तो वो पद बन जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम पद कहते हैं। अब पदों को ही जब हम बांध देते हैं, व्याकरणिक नियमों में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो पदबंध का शाब्दिक अर्थ है पदों में बंधा हुआ। अब ये शब्द, जैसे अब यदि यहाँ पर अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे, ये सेंटेंस है, तो इसमें ये क्या है, सभी पद हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये अलग अलग शब्द नहीं है, वाक्य के अंदर आए हैं तो ये पद बन गए। ठीक है, अब इसलिए इसे पद कहेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक सारे पद एक ही पद का काम कर रहे हैं। देखिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। यदि कभी भी परिभाषा याद करनी है तो उसके एग्जाम्पल देखिए, तो परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए अयोध्या के राजा दशरथ, इसमें सभी कुछ क्या दिख रहा है, संज्ञा सी दिख रही है ना। तो ये सभी एक संज्ञा का काम कर रहे हैं। सभी पद, कई सारे पद मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं। तो इसी को हम पदबंध कहते हैं। अब यही परिभाषा है। देखिए परिभाषा क्या है, कई पदों से बने हुए वाक्यांश को, कई पद हैं, अब इसमें कई सारे पद हैं। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे, इस टाइम से तो क्या हुआ, कई पदों से बने हुए हैं, ये कई सारे पद हैं, एक वाक्यांश है। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, पदबंध जो होता है वो वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वाक्य में उसका प्रयोग किया जाता है वाक्यांश के रूप में, है ना, वो पूरा एक वाक्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई पदों से बने हुए वाक्यांश को, जो एक ही पद का काम करता है, ये एक ही पद का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अयोध्या के राजा दशरथ, ये एक ही पद का काम कर रहे हैं, संज्ञा पद है ना, सब संज्ञा है यहाँ पे, एक ही पद का काम कर रहे हैं, तो ये पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी परिभाषा, आई थिंक बहुत इजी हो गई। ठीक है, अब इसी तरह देखिए पदबंध के भेद। ठीक है, अब पदबंध के भेद कौन कौन से पदबंध होते हैं, ये 5 तरह के होते हैं। देखिए संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक के बारे में, समझते जाते हैं। देखिए संज्ञा पदबंध क्या होता है, जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का कार्य करते हैं तो वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल ऊपर देख ही लिया कि अयोध्या के राजा दशरथ, इसमें राजा दशरथ भी क्या है, संज्ञा है, और अयोध्या भी संज्ञा है, बड़े प्रतापी राजा थे। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि ये कौन सा पद है, तो ये आप क्या बताएंगे, ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा पद हो गया। ठीक है, एक ही पद का काम कर रहे हैं, संज्ञा पद का। अब सेकंड है सर्वनाम पदबंध, जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं। अब कई पद होंगे, एक से ज्यादा पद होंगे, यानी एक से ज्यादा शब्द, एक से ज्यादा पद होंगे और मिलकर सर्वनाम का कार्य करेंगे, तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए रात दिन मेहनत करने वाला वह तो आप जानते हैं सर्वनाम है। ठीक है, अब इसमें रात दिन मेहनत करने वाला वह,
ये सारा सर्वनाम जो है सर्वनाम को बता रहा है, सारे पद मिलकर सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। ठीक है। थर्ड देखिए विशेषण पदबंध। विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जो विशेषण का कार्य करें, आपको जानते होंगे विशेषण क्या है, किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं। देखिए यह थर्ड एग्जाम्पल इसमें देखिए, यह पुस्तक सजिल्द, सुंदर, मोटी और सस्ती है। इसमें देखिए सभी कुछ विशेषण है, सजिल्द, सुंदर, मोटी और सस्ती, सभी विशेषता बता रहे हैं पुस्तक की, तो ये क्या हो गया पूरा विशेषण पदबंध। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्रिया पदबंध। अब क्रिया में, वाक्य में क्रिया का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जो क्रिया का कार्य, क्रिया आप जानते हैं हमारे एंड में जैसे चली जा रही है, रहे थे, कोई भी कार्य जिसकी मतलब करने या होने का बोध होता है जिससे, जैसे देखिए पानी में नाव डूबती चली जा रही है। अब डूबती चली जा रही है ये अंडरलाइन है और ये क्या है, क्रिया पदबंध है। देखिए इसमें डूबती चली जा रही है, ये सारा क्रिया का काम कर रहे हैं ना, चली जा रही है, तो ये क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण का यदि कार्य कर रहे हैं वाक्य में पद, तो वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है, वे लोग धीरे धीरे बात करते हुए चले जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे बात करते हुए, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए वे लोग चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, ठीक है, क्रिया हो गई। अब कैसे चले जा रहे थे, इसमें कई पद है ना, धीरे धीरे और बात करते हुए, ये सब पद मिलकर क्या बता रहे हैं, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस तरह से हम ये पहचान जाएंगे ये कौन सा पदबंध है। एग्जाम में आपको एक्सरसाइज में ऐसे ही आएगा, वो सेंटेंस से दिए जाएंगे, अंडरलाइन किए जाएंगे और पूछा जाएगा ये कौन सा पदबंध है। तो चलिए एक एक्सरसाइज देखते हैं। तो चलिए एक एक्सरसाइज देखते हैं पदबंध की। इसमें आप ही लोग बताएंगे कि कौन सा पदबंध है ना, आप ही लोग पहचान के बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के पदबंध का नाम बताइए। इसी तरह से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो देखिए पहला है, जंगल का राजा शेर बहुत शक्तिशाली होता है। जंगल का राजा शेर, अब आप पहचान ही गए होंगे, तो शेर के बारे में है और जंगल का राजा है, तो ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा ज्यादा नहीं चलता। अभी अंडरलाइन है सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा। अब कपड़े की विशेषता बता रहे हैं, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, तो आप इससे पहचान जाइएगा कि एक दो चीजें तो आपको समझ में आ ही जाएंगी, फिर यदि आपको पूरा वाक्य दिया गया तो आप उससे समझ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, विशेषण पदबंध हो गया, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा। फिर थर्ड है, पत्थर लुढ़कते चले जा रहे थे। अब लुढ़कते चले जा रहे थे, ये सारी चीजें क्या बता रही हैं, क्रिया को बता रही हैं, तो क्या हो गया, क्रिया पदबंध। फिर नेक्स्ट देखिए, कक्षा में बच्चे धीरे धीरे बोल रहे थे। अब बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। यही यहाँ पे लिखना है, क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी है ना, दोनों क्या है, जगह के नाम है, और ये क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोगों को हंसाने वाला वह शांत हो गया। अब यहाँ पे लोगों को हंसाने वाला और वह आ गया, वह तो सर्वनाम होता ही है, तो आप समझ जाएंगे क्या है, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, लोहे की बड़ी अलमारी से कोट निकालो। अब अलमारी कैसी है, लोहे की बड़ी अलमारी है ना, लोहे की है, मेटल बताया है, और बड़ी अलमारी से कोट निकालो, तो लोहे की बड़ी अलमारी क्या हो गई, संज्ञा, तो यही संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट देखिए, वे तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। अब तीव्र गति से आगे कैसे बढ़ जाते हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे यही आ गया, क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना पहचानने में आपको आसानी रहेगी। इसीलिए मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ, ताकि आपको बहुत आसानी से पहचानने में आ जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुझे सुनाई पड़ रहा है। अब सुनाई पड़ रहा है, ये पूरा क्या है, सुनाई पड़ना क्रिया है, तो ये क्या हो गया, क्रिया पदबंध। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रमेश का मुंबई में बहुत बड़ा व सुंदर मकान है। अब अंडरलाइन है, बहुत बड़ा व सुंदर मकान है। अब
मकान की विशेषता बताई जा रही है ना, बहुत बड़ा व सुंदर मकान है तो क्या हो गया, ये विशेषण पदबंध। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, विशेषण पदबंध। हम इसी तरह से पहचान के उसको पदबंध का पूरा बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला। उसने सांप को मार डाला, कैसे मारा, पीट पीट कर। तो यहाँ पे फिर से वही हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। लास्ट देखिए, आगरा का ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। अब आगरा का ताजमहल, ये तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा, आगरा भी संज्ञा है, ताजमहल भी संज्ञा है, तो आगरा का ताजमहल क्या है, विश्व के 7 अजूबों में से एक है, तो आगरा का ताजमहल क्या है, संज्ञा पदबंध। आई होप आपको ये पदबंध की एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई होगी और पदबंध चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा और उसकी आपको परिभाषा जो है बहुत कठिन लगती है वो भी समझ में आ गई होगी, लिखने का तरीका अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपकी हेल्पफुल वीडियो मैं लाती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच।